नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ। जैसा कि टीजीटी और पीजीटी का पेपर होता है व्याकरण और साहित्य, तो इसमें व्याकरण और साहित्य भी है, दोनों भी है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कितना आपका सही होता है। 50 क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखना है, पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 52 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की है। ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, आगे कुआं पीछे खाई। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में से निकल भागना। तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए 4 तरह से लिखा गया है, इसमें से सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तुम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। तुम देखते हैं किसका है ये है कबीरदास का। ये 12th की क्लास में है, 11th की क्लास में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपतनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक। परमाल रासो का एक दूसरा और नाम है, आप लोग बताइएगा किसका है, क्या है उसका नाम, और ये रचना किसकी है? जगनिक की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान का तो चित्रावली है, मंजन का मृगावती है, सॉरी उस्मान का चित्रावली है, मधुमालती मंजन का है, जायसी का पद्मावत है और कुतुबन का मृगावती है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुतुबन। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुद्री का तत्सम रूप है? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव देखना है। तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत की तरह होते हैं, संस्कृत से ही निकले हुए होते हैं, और जो तद्भव होता है वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ थोड़ा सा रूप रहता है। तो इसमें से देखते हैं हम कौन सा सही हो जाएगा। तद्भव शब्द बताना है, मधुप, मधुकर, भ्रमर, भावरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, देख लेते हैं। यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा समास सही हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है। अशोक के फूल, कुटच, विचार विप्रवाह, वृत्त और विकास। तो ये वृत्त और विकास इनका नहीं है, ये किसका है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है,
तेरी बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये भूषण की पंक्ति है, शिवाजी के ऊपर लिखा है इन्होंने। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में दो शब्द एक जैसे होते हैं और दोनों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। बरछीने हैं खलन की, यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार सही हो जाएगा। बताओ इस बर का अर्थ हो जाएगा बल और इस बर का अर्थ हो जाएगा बर्छी अर्थात तलवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है। इसको 66 नहीं कहते हैं, इसको 66 कहते हैं। ये शुद्ध और अशुद्ध में भी आता है। ये ऐसे ही लिखा जाएगा 66। ठीक है, यही शुद्ध होता है, 66 नहीं होता है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय 4 तरह से लिखा गया है इसमें देख लेते हैं हम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यधन उदय। या आ और उ मिलकर के ओ हुए हैं, वो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गुण संधि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं, भ्रमर, मस्तक, अग्नि, मछली। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली। मत्स्य होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 68 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास, रति, क्रोध, उत्साह। इसका रति सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? देख लेते हैं कौन सा कारक है इसमें। अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो पेड़ से बंदर कूदा है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्म से के द्वारा, चतुर्थी संतान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध का की के रारी रे नानी ने, सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे भूअरे। तो इसमें कौन सा है? से है, पंचमी अपादान से अलग होना। से होता है या तो अलग होना, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से बंदर अलग हो गया तो बंदर में इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, अपादान कारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 11, 13। तो इसमें चौपाई में 4 चरण होते हैं, चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नाडमी, सर्किट प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये नाटक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, लितु लसा नाम दंता, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। टा वर्ग सभी मूर्धा में आ जाते हैं, मूर्धन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73 है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे जगनिक, खुसरो, सरहपा, गोरखनाथ। तो आदिकाल में पहेलियां कौन लिखता था? खुसरो जी, अमीर खुसरो थे, वो उन्होंने पहेलियां बहुत ज़्यादा लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर। क्वेश्चन नंबर 76 है। भूषण किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। क्वेश्चन नंबर 78 है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवर्चनीय रहस्य।
उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 79 है, अष्टछाप के कवि नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये राम काव्य के हैं, बाकी सारे कृष्ण काव्य के हैं। अष्टछाप में 8 कवि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? गृह, घटिका, घोड़ा, घृणा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा तद्भव है, अश्व है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हफ्ता कैसा शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हफ्ता क्या है? विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? संचित ने दूध और रोटी खिलाओ, संचित ने दूध और रोटी खिलाई, संचित ने दूध और रोटी खिलाया, संचित ने दूध और रोटी खिलाई। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? संचित ने दूध और रोटी खिलाई। ये क्रिया जो है लास्ट वाले वर्ड की तरह लगती है, ठीक है। इस रोटी स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग की तरह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? नींबू, लोहा, नारियल, लवण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लवण क्या है? तत्सम है। तत्सम जो होता है वह संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं। तद्भव जो होते हैं संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, संकल्प का संधि विच्छेद होगा। 4 तरह से इसमें विच्छेद किए गए हैं। इसमें देखते हैं हम, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समधन कल्प। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इम, तिम, अम, मा। तो इसमें अंत धन इम हो जाएगा, इसमें इम प्रत्यय लगा हुआ है अंतिम में। क्वेश्चन नंबर 87 है, गजानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा गजानन जो होता है ये तीसरा शब्द निकाल रहा है हमारा, गणेश जी को गजानन कहते हैं। हमारा बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। उभय पद प्रधाना, द्वंद्वा और अव्ययी भाव जो होता है ये इसमें पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में कारक लगा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मैंने उसे देखा तक नहीं वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसमें क्रिया की विशेषता क्या है? नहीं मैंने तक उसे देखा। इसमें हो जाएगा तक जो है ये क्रिया की विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? खुमार, कल्याण, खबर, खाका। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खबर। खबर अच्छा नहीं है, खबर अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? उपवाक्य से भी संबंधित क्वेश्चन आए थे पेपर में और आएंगे भी, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 पे बढ़ते हैं हम आगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रायोगिक, 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 प्रायोगिक। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, प्रायोगिक। क्वेश्चन नंबर 92 है, आसन, आसन 2 बार दे दिया गया है। इसमें पहला वाला जो आसन, इसमें आसन होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। आसन दोनों नहीं रहेगा, पहला वाला क्या रहेगा? आसन रहेगा और दूसरा वाला आसन रहेगा। तो आसन का क्या अर्थ हो जाएगा? भोजन, और आसन का अर्थ हो जाएगा बैठने की वस्तु। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना, गिरना। तो इसमें से जो हमारा फैलाना है ये किसी के द्वारा फैलाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि इसे फैलाओ, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। कोई प्रेरणा दे रहा है कि इसे फैलाओ। क्वेश्चन नंबर 94 है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
नहीं मिल रही है मेरी खूबसूरत कलम, खूबसूरत कलम मेरी नहीं मिल रही है, मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, मेरी कलम खूबसूरत नहीं मिल रही है। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95 है, आयात का विलोम शब्द है निर्यात, नियोजन, निकास, प्रवास। तो हमारा कौन सा सब ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्यात। क्वेश्चन नंबर 96 है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तनया, दुहिता, तनुजा, बनिता। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? बनिता जो है स्त्री की पर्यायवाची है, बाकी सारी पुत्री की पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अमृत का पर्यायवाची है सलिल, है निलय, अमीय। इसमें से अमीय जो होता है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आगे बढ़ते हैं हम। वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है? जाति, वर्ग, अक्षर, रंग। तो हमारा वर्ग जो है यही इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों जाति, अक्षर और रंग, ये तीनों वर्ण के पर्यायवाची है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है, पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम होगा मध्यकालीन, नवीन, समकालीन, प्राचीन। तो हमारा अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? विलोम प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन का अर्थ होता पुराना, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया। अर्वाचीन और नवीन जो है ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, अर्जन किसका विलोम है? व्यंजन, सज्जन, व्ययन, दुर्जन। तो हमारा 100 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्ययन। अर्जन का मतलब होता है संचित करना और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।